फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 6, 7 और 8 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, छठा प्रश्न है जिसमें हमें एक एपी दे रखा है 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। हमें बताना है कि इस एपी में -150 कहीं आएगा या नहीं आएगा, यानी -150 इस एपी का कोई पद है या नहीं। तो देखिए, हमने एपी लिख ली 11, 8, 5, 2। इसमें हमें प्रथम पद जो है वो a बराबर 11 दे रखा है, ये रहा। सार्वंतर d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला घटाते हैं, यानी a2 - a1। तो 8 में से 11 घटा दीजिए आप, 8 - 11 -3 आ गया। और सूत्र जो आपने इस्तेमाल करना है वो पहले वाले सवालों की तरह ही है, an बराबर a जमा n - 1 इंटू डी। यहां पर an क्या है? an जो है, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है -150, तो an के स्थान पे हम -150 लिख देंगे, a के स्थान पे 11, n हमें ज्ञात करना है और d के स्थान पे आएगा -3। इसको हल कर देंगे। देखिए, -150 बराबर 11, ब्रैकेट खोल दीजिए, -3 को n से गुना करेंगे आप, -3n और -3 को 1 से गुना करेंगे तो +3। तो 11 और 3 14 हो जाएगा, -150 बराबर 14 - 3n। अब देखिए, जो -3 है इसको इधर लेके आएंगे हम, ये प्लस का बन जाएगा, और -150 उधर जाके प्लस का बन जाएगा 14 जमा 150। तो 3n बराबर जो है 14 जमा 150 यानी कि 164 आ गया। तो n का मान जो आता है वो आता है 164/3। ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे। देखिए, इसको जब हम हल करेंगे 164/3 को, तो ये पूरा भाग नहीं हो रहा, तो मैं इसको भाग कर लेता हूं। देखिए, 3 × 15, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 2 शेषफल बच रहा है, यानी जो n का मान आ रहा है वो 54 सही 2/3 आ रहा है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं आया। तो जो हमारा an था -150, ये इस एपी में नहीं हो सकता। तो लिख देंगे n का मान पूर्णांक नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। काउंटिंग में नहीं आता ना 1 2 3 4 इस तरह से। तो -150 इस एपी का पद नहीं है, यानी इस एपी को अगर हम लिखें पूरा तो इसमें कहीं भी 150 नहीं आएगा। देखिए, 7वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। हमें दिया हुआ है कि इस किसी एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, और उसके 2 पद हमें दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 11वां पद, 11वें पद का मतलब होता है a11, ये दे रखा है हमें 38, और 16वां पद यानी कि a16 बराबर 73। ये चीजें हमें 2 दे रखी हैं, 11वां पद और 16वां पद। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि जो हमें निकालना है वो a31, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र देखिए वही लगेगा जो हर बार लगता है, an बराबर a जमा n - 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे हमारे पास यहाँ पहली बार 11 है और दूसरी बार 16। तो देखिए, जब a11 लिखेंगे तो a11 जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा? बराबर, हमने बताया था 11 में से 1 कम हो जाता है, n - 1 है क्योंकि 10d, a जमा 10d, ये a11 हो गया। और a16 क्या होगा? वो होगा a जमा 15d, 16 में से 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो a जमा 10d देखिए, अब हमें दे रखा है 11वां पद 38 के बराबर, और a जमा 15d हमें दे रखा है 73 के बराबर, यानी 16वां पद। तो ये 2 समीकरण आ गए हमारे पास, 1 और 2। इनको हल कर लेंगे। देखिए, घटा कर देते हैं, प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये कट गए, 10 में से -15 घटाने तो -5d आएगा यहाँ पर, और ये 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, ये माइनस का 35 आ गया। तो माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर कितना है? देखिए, 35/5, ये 5 के पहाड़े पे कट जाएगा, 5 × 7 = 35। तो d का मान आ गया 7। अभी जो d का मान है ये हम समीकरण 1 में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या थी? a जमा 10d बराबर 38। a के स्थान पे a हमें ज्ञात करना है 10, d के स्थान पे लिखना है 7 बराबर 38। तो a जमा 10 × 7 = 70 होता है, बराबर में 38। तो a बराबर कितना आया? 38 - 70, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो कितना बचेगा? देखिए, 32 बचेगा। तो a बराबर 32 और माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम का चिन्ह लगाते हैं, 70 माइनस का, तो माइनस लगेगा। तो a का मान आ गया -32। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 31वां पद, यानी a31। वो कैसे लिखा जाएगा?
ए जमा 30d। अब देखिए ए तो -32 है जमा 30, डी का मान है 7, तो -32 और 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा। अब 210 में से आप 32 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8 और 20 में से 3 गए 17, यानी कि 178 जो है वो 31वां पद आ गया। देखिए 8वें प्रश्न में दिया हमें कि एक एपी में 50 पद है, मतलब पदों की जो संख्या है यानी कि n का जो मान है वो 50 दे रखा है। तीसरा पद उसका 12 है, यानी कि A3 बराबर 12 दे रखा है। अंतिम पद वगैरह 106, अंतिम को an मान लेते हैं, वो 106 है। तो हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी A29 का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, सूत्र आपको पता है, an बराबर a जमा n-1 गुना डी का लगता है। a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर और n पदों की संख्या। तो देखिए an के स्थान पे an लिख देते हैं हम, 106 बराबर a जमा n के स्थान पे लिखना है 50 माइनस 1, d हमें ज्ञात करना है। तो ये आगे देखिए 106 बराबर a जमा 49d, यानी a और d का मान अभी हमें ज्ञात करना है। तो ये समीकरण 1 आ गई। अब हमें दिया हुआ है A3 यानी कि तीसरा पद 12। तीसरा पद क्या होगा, a जमा 2d, 3 में से 1 कम करके लिखते हैं, बराबर 12। ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो a और d के मान आ जाएंगे। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 था हमारे पास a जमा 49d बराबर में 106 और a जमा 2d बराबर में 12। घटा कर लेते हैं, चिन्ह बदलेंगे, ये जमा का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये जमा माइनस हो गया, प्लस ए माइनस ए कट गए, 49 में से 2 गए 47d बराबर 106 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा 94। तो d बराबर 94 बटा 47, तो ये 2 के पहाड़े पे कट जाएगा, 47 दूना 94, तो d का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a जमा 49d बराबर 106। d के स्थान पे हमें 2 लिखना है, तो 49 गुना 2 बराबर 106। तो a जमा 49 गुना 2 कितना होगा 98 बराबर 106। तो a का मान आ गया 106 माइनस 98। अब 106 में से 98 घटा दीजिए, आप कितना बचेगा 8, तो यानी कि a बराबर 8 आ गया। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद क्या था, a जमा 28d, क्योंकि 29 में से 1 कम कर देंगे। a का मान आया था 8 जमा 28, d का मान आया था 2, तो ये हो गया 8 जमा 28 गुना 2 56 और 56 जमा 8 64। तो 29वां पद आ गया एपी का 64। 9वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 5.2 का ही। एपी के तीसरे और 9वें पद हमें दिए हुए हैं 4 और -8, यानी A3 का मान 4 दिया हुआ है और A9 का मान -8। हमें बताना है कौन सा पद इसका शून्य होगा, शून्य मतलब 0, यानी हम मान लें कि इसका nवां पद an जो है वो 0 के बराबर होगा। सूत्र आपको पता है, हमेशा यही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी, an बराबर a जमा n-1 ब्रैकेट के बाहर d। a हमारा प्रथम पद है, d सार्वंतर है, तो A3 का मान अगर लिखें तो A3 आपको पता है क्या होता है, a जमा 2d, वो हमें 4 के बराबर दिया हुआ है। और अगर हम A9 की बात करें तो A9 क्या बनेगा, a जमा 8d, 1 कम कर देंगे और वो हमें -8 के बराबर दिया हुआ है। तो ये देखिए इन्हीं को मान लेते हैं, अगर समीकरण 1 इसको और इसको समीकरण 2 और घटा करें तो चिन्ह बदलेंगे, क्या होगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, 2 -8 यानी कि -6d बराबर 8 और 4 जमा के हैं, दोनों जमा हो जाएंगे 12। तो d का मान आ गया 12 बटे -6, ये कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी d का मान आ गया -2। अब आप लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए सभी सवाल जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, a जमा 2d बराबर 4। देखिए d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, a जमा 2d के स्थान पे -2 रखेंगे बराबर में 4, तो a 2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे -4 बराबर 4, ये माइनस का 4 उधर जाके जमा का हो जाएगा, तो a बराबर 4 जमा 4 यानी 8, यानी a का मान आ गया हमारे पास 8। हमें याद कर दिया हुआ है कि जो nवां पद है वो शून्य है। कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां हमने मान लिया था और an का सूत्र लगा देंगे, a जमा n-1 ब्रैकेट के बाहर d बराबर 0। a का मान आया 8, n हमें ज्ञात करना है, d का मान आया था -2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट खोलिए, देखिए -2 को n से गुना करेंगे, -2n
-1 को -2 से गुना करेंगे, जमा का 2 बराबर 0, तो 8 और 2 10 - 2n बराबर 0, यानी 2n बराबर 10, तो n आएगा 10/2, कट जाएगा 2 पंजे 10, यानी n बराबर 5। तो इसका पांचवा पद शून्य होगा, मतलब हम लिख सकते हैं a5 बराबर 0। देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 5वें चैप्टर के समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 6 से 9 तक। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारे सवाल अच्छे से समझ आ जाएं, और जो सूत्र है an बराबर a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, उसको भूलना नहीं है, याद रखना है, हर सवाल में बार बार लिखना है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, स्टे होम स्टे सेफ, खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।